My name is नवदीप सिंह ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम जम्मू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ आप सबके सामने कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ जो मुझे लगता है, जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे लगता है हम सबको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि हमें वक्त के साथ इवॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा जो नेचर है, जो हमारा कुदरत है, जो हमारी एनर्जीज़ है, ये भी हम देखते हैं कि कैसे इवोल्यूशन हो रही है रियल लाइफ में। उसी प्रकार से हम सबको खुद भी इवॉल्व होना चाहिए। और इवोल्यूशन के लिए एक तो हुआ इवोल्यूशन जो नेचर कर रहा है, जैसे आप देखते हो कि जीन्स का ट्रांसफ़र होना, उससे कुछ करेक्टर्स में बदलाव आना, वो एक अलग चीज़ है एक बायोलॉजिकल टर्म्स में। दूसरा आया कि आप देखते हो कि कुछ एनिमल्स से उससे भी दूसरे एनिमल्स निकले, इवॉल्व हुए। तो ये हुआ कि नेचर जो है हमको इवॉल्व करा रहा है, ह्यूमन बींग्स को, जानवर्स को, जितने भी प्लांट्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनको इवॉल्व कर रहा है। ये इवोल्यूशन जो है नेचर जो है करा रहा है। सेकंड होता है कि हमें खुद से भी कुछ बदलाव करने हैं, खुद में, खुद के लिए। तो चेंजेस जो होती है हमारी लाइफ में वो मस्ट है। हमको बदलाव करने चाहिए अपने लाइफ में। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं वो हमें लेने चाहिए खुद के लिए, खुद की बेटर लाइफ के लिए, खुद के पर्पसेस को चेंजेस करने के लिए। तो हमें बहुत सारे बदलाव अपने आप में उसमें हमें अप्लाई करने हैं अपने आप को एक बेटर प्लेस पे पहुंचाने के लिए। तो बदलावों से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हमको पहले समझना चाहिए कि हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं। बिकॉज़ तुम जिनके साथ रहते हो, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा जो रहने का तरीका, सोचने का तरीका वैसा ही होगा। क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, हम जिनके साथ रहते हैं, जिन संगतियों के साथ हम रहते हैं, हम पे भी वैसे वैसे इफ़ेक्ट्स, उनकी बातें, उनके विचारधारा हम पे भी अप्लाई हो जाएंगे। तो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि तुम किन के साथ बैठते हो, किन के साथ उठते हो, किन के साथ अपनी लाइफ बिताते हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड चीज़ है कि तुम्हें जितना भी तुम्हारे आसपास का शोर है, जितना भी तुम्हारी लाइफ का ड्रामा है, अगर तुम रियली, अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस देखना चाहते हो, अगर तुम लाइफ में इवॉल्व करना चाहते हो, अगर लाइफ में तुम बढ़ना चाहते हो, क्योंकि एक पॉइंट आता है जब हमको बढ़ना, हमें आगे लाइफ में जाना ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम बहुत आगे बढ़ो, थोड़ा बेटर करो, आगे जाकर अपनी फैमिली को संभालो, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को तुम्हें अगर आगे अच्छे से बढ़ाना है, तो तुम्हें ये चेंजेस लाइफ में लानी पड़ेगी। तुम्हें देखना है कि वक्त जो है, वक्त तो बढ़ रहा है, वक्त नहीं रुकेगा। तो तुम्हें भी नहीं रुकना है, तुम्हें भी चेंजेस लानी है अपने अंदर और बेटर करते रहना है लाइफ में। तो जितना भी नॉइज़ है जो तुम्हारी लाइफ में डिस्टरबेंस काज कर रहा है, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं हमारे आसपास जो डिस्टरबेंस जो है हमारी लाइफ में पैदा करते हैं। वो हमें मेंटली, वो हमें फिज़िकली, वो हमें डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से हमारे लाइफ पे इफ़ेक्ट करते हैं। सो इन चीज़ों से, इन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी लाइफ में एक बेड, एक नेगेटिव, एक मतलब एक गलत इम्पैक्ट डाल रहे हो, उनसे दूर रहो। और हमेशा मेरे हिसाब से, इट इज़ माई थ्योरी, कि ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ को ऐड करें। अगर तुम अच्छे हो और तुम सबकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ भी ऐसे लोग होने चाहिए जो तुम्हारी भी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करें। तभी तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप चलता है ना। तो ऐसे लोगों को अपने आसपास रखो जो तुम्हारी लाइफ में भी कुछ वैल्यूज़ ऐड करें, तुम्हें समझाएं, तुमको बढ़ने में मदद करें। और इसके साथ साथ अपनी लाइफ में एक पर्पज़ ढूंढो कि तुम्हें करना क्या है। क्योंकि लाइफ में पर्पज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम एक पर्पज़ के साथ चलते हो ना, तो लाइफ स्मूथली चलती है, तुम डिस्टर्ब नहीं रहोगे। तुम हमेशा अवेयर रहोगे कि हाँ भाई, मेरे को ये करना है, ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटीज़ है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, काम तो करना ही पड़ेगा। अगर हमने जन्म लिया है, हम अगर मानव शरीर में हैं हम, तो हमें काम करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी है। टू सर्वाइव, टू इवॉल्व, टू लिव आवर लाइफ, वी हैव टू वर्क। तो तुम्हें एक पर्पस लाइफ में रखना चाहिए, जिस पर्पस को तुम्हें फॉलो करना चाहिए। एक जो एक गोल होना चाहिए कि एंड गोल क्या है तुम्हारी लाइफ का।
तुम कैसी लाइफ जीना चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में वो चलना चाहिए कि हाँ मैं ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें वर्क करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है, बस इतना याद रखना कि लाइफ में हम सब गिर जाते हैं, उसको फिर गिरना नहीं कहते, उसको सीखना कहते। अगर तुम पॉजिटिव है लाइफ में तो तुम उसको सीखने की तरह लोगे, क्योंकि ऐसे फेजेस आते हैं जब तुम सोसाइटी के लिए तुम फेल हो जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर से वो आवाज़ है ना कि तुम फेल नहीं हुए हो, तुम सीख रहे हो, तुम अभी लर्न कर रहे हो, तुम लर्निंग फेज़ में हो, तो तुम बहुत आगे पहुंचोगे। बिकॉज सोसाइटी क्या होती है, हर चीज़ में एक फेलर का टेक लगा देती है। अगर तुम बेटर हो, अगर तुम अच्छे इंसान हो, अगर तुम्हारे अंदर से वो आवाज़ आ रही है कि आई एम बेटर, आई एम नॉट फेल्ड पर्सन, आई एम लर्निंग, आई एम इवॉल्विंग, आई एम ग्रोइंग, आई हैव टू फेस ऑल दोज पेन, आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। अगर ऐसी ऐसी आवाज़ अपने अंदर से आ रही है तो वास्तव में तुम अपने आप में बहुत आगे बढ़ोगे और अपने परिवार का और अपने आसपास के लोगों को भी बहुत हेल्प कर सकते हो। तो बस इतना ही है कि जहाँ पर भी हो, अगर तुम स्टक हो तो निकल जाओ, रास्ते मिल जाते हैं, बस तुम काम करते रहो, अपने आप को चेंज करो, अपनी कंपनी को चेंज करो, अपने आप से धोखा मत दो। अगर तुम सोचते हो कि हम किसी और को धोखा दे रहे तो मेनली तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो अपने आप को धोखा मत दो, आगे बढ़ो, काम करो। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।